आज के इस एपिसोड में मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद समाना भाई। जब डेल्फा के साथ में जुड़ा और डेल्फा के साथ जुड़ने के बाद मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी कि काम को किस तरीके से करना चाहिए, किस अंदाज में करना चाहिए, माल कैसे लेना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए। ना फार्मर को एजुकेट भी करना चाहिए कि आप इस तरीके से नहीं इस तरीके का काम करें, उसके लिए डेल्फा क्या कर रहा है। देखिए, इसमें तो आप ये देख लें, हमारे जो सीओसी बना हुआ है ये भी डेल्फा ने बनाया। लोगों की लेन-देन के जो मामलात थे वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो अच्छे लोग हैं उनसे लोग काम कर रहे हैं। जो लोग सही नहीं थे वो आज आपको दूरबीन में भी नज़र नहीं आए। अगर हम ये साल देखें मंडी का बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया है। जैसे किसी ने 20 लाख रुपए का जानवर खरीदा है तो वो बोलता है मैं 30 लाख का उठा लूँ, तो फिर वो बेच नहीं पाता, मार्केट में लेके जाता है, फिर एंड ऑफ द डे आपने देख लिया मंडी के क्या हाल हुआ ना, आसानी वाले मुझे मामला लगता है हमारे पास अभी ऐसी कोई ब्रीड भी नहीं है जो एक्सपोर्ट हो। इस वक्त हम ये नहीं कर सकते तो हम मीट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो कर सकते हैं बिल्कुल। देखती आंखों को सुनते गानों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू ऑफ द ग्लोब पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद समाना भाई, जो डीओसी के मेंबर भी हैं और डेल्फा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, साथ ही साथ एक वेल रेप्यूटेड फार्मर भी हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी फार्मिंग का सफ़र आज तक कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शहजाद भाई, शुरू कर लेते हैं यहाँ से कि आपका फार्मिंग का सफ़र कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ। फार्मिंग का सफ़र देखिए, पहले तो हम अपना शौक करते थे और शौक करते-करते फिर जो है ना हम फार्मिंग में आ गए ना। तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5-6 साल हो गए अपना फार्म लिए हुए और आज मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ। शुरू में कुछ लॉस किया, इसके बाद कुछ लोग इस तरह से मिल गए मुझे, कुछ ऐसा काम हो गया कि जिससे मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि मैं नुकसान नहीं कर रहा, बहुत अच्छा काम। आप एक सक्सेसफुल फार्मर हैं। हाँ, बहुत अच्छे तरीके से काम शहजाद कर भाई, रहा हूँ। डेल्फा के साथ कैसे जुड़े, इसका सफ़र कैसा रहा। हाँ, डेल्फा के साथ कैसे जुड़े, जिस तरह का मार्केट में काम हो रहा था और जिस तरीके से लोगों की डीलिंग्स थी, जो पेमेंट की लेन-देन थी, कुछ मामलात थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि हम भी नया-नया काम कर रहे थे, हमें भी समझ में नहीं आती थी ना। जब डेल्फा के साथ में जुड़ा और डेल्फा के साथ जुड़ने के बाद मैंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें देखी कि काम को किस तरीके से करना चाहिए, किस अंदाज़ में करना चाहिए, माल कैसे लेना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए, कैश में करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो डेल्फा के प्लेटफ़ॉर्म से मुझे मिली और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज मैं देखता हूँ तो मैं इसमें बहुत कामयाब। अच्छा, मैं डीओसी का मेंबर भी हूँ, डेल्फा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। अच्छा, ये डेल्फा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के आपने बताया आप मेंबर हैं, ये क्या चीज़ है और इसका क्या काम क्या है? देखिए, डेल्फा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सबका अपना-अपना पोर्टफोलियो है और सब उस पे अपने-अपने अंदाज से काम कर रहे हैं और जितने लाइक माइंडेड फार्मर्स हैं, वो सब हमारे साथ इस वक्त डेल्फा में उनकी शमूलियत है और वो अपना-अपना अच्छा, काम और आपका क्या कर रोल रहे है इसमें? हैं। आर्बिट्रेशन का रोल है मेरा। लोगों के कुछ जैसे मामलात होते हैं, कोई कोई जन कंप्लेन हो तो कोई वो आप कंप्लेन हो, उसको हम सुनते हैं और उस पे जो है ना उस कंप्लेन को जो है ना लोगों के जो फैसले हैं, जो मामलात हैं, उसको अच्छे अंदाज से। ठीक है, जैसे आपने बताया कि पहले आप लोग काम आपका एक काम चल रहा था, लेकिन उस लेवल का काम नहीं चल रहा था, फिर आप डेल्फा के साथ जुड़े और ज़्यादा अच्छा हो गया काम आपका। जी। आप मुझे बताएँ, डेल्फा ने फार्मर की आइडेंटिटी के लिए क्या काम किया है और आगे क्या करेगा? देखो, डेल्फा ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो हमारे आज जितने भी नए फार्मर्स हैं, उनको बहुत अच्छे अंदाज में आगे लेकर आए, जिनके पास अच्छा-अच्छा माल खड़ा हुआ था, जो लोगों तक नहीं पहुँचता था। और कुछ लोग देखें डेल्फा के अंदर में इसलिए भी आए कि अपने आप को दिखाने के लिए, क्योंकि डेल्फा के अंदर आने से लोगों को जो रीच मिलती है, जो लोग देखते हैं आगे, तो उससे लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है डेल्फा में। डेल्फा फार्मर्स की अवेयरनेस के लिए अभी तक क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेगा? क्योंकि देखिए, फार्मर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होने चाहिए बिल्कुल, और एक ना फार्मर को एजुकेट भी करना चाहिए कि आप इस तरीके से नहीं इस तरीके का काम करें, उसके लिए डेल्फा क्या कर रहा है। देखिए, इसमें तो आप ये देख लें, हमारे जो सीओसी बना हुआ है ये भी डेल्फा ने बनाया। लोगों की लेन-देन के जो मामलात थे, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो अच्छे लोग हैं उनसे लोग काम कर रहे हैं। जो लोग सही नहीं थे वो आज आपको दूरबीन में भी नज़र नहीं आए। ठीक है। अच्छा, आप शहज़ाद भाई, ऐसा है कि अगर हम देखें तो अब ये इंडस्ट्री के अंदर चेंज लाने का वक़्त है। अगर हम ये साल देखें, मंडी का बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया है। डेल्फा क्या काम कर रहा है कि इंडस्ट्री चेंज हो जाए? देखिए, डेल्फा ने लोगों को बहुत समझ दे दी है पहले के मुताबिक। अब मेरा कहना तो ये है कि लोग, कोई भी लोग अगर कुछ भी काम करते हैं तो वो उस अंदाज़ में काम करें जिस तरह के उनके पास ग्राहक हों, ठीक है ना? अब कुछ लोग दूसरों को देख के, जैसे किसी ने 20 लाख रुपए का जानवर खरीदा है तो वो बोलता है मैं 30 लाख का उठा लूँ,
तो फिर वो बेच नहीं पाता, मार्केट में लेके जाता है, फिर एंड ऑफ द डे आपने देखा मंडी के क्या हाल हुआ ना। तो आपके पास जिस तरह का ग्राहक है, जो आप माल बेच सकते हो, उसी तरह की परचेजिंग करो और उसी को पालो और उसी को बेचो। किसी दूसरे को देख के आगे बढ़ना, ये काम जो है ना, फिर उससे मुतासिर होता है, फिर लोग उसमें परेशान होते ठीक है, तो ब्रीडिंग अगर हम देखा जाए तो ब्रीडिंग एक ऐसा काम है जो इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है। ब्रीडिंग के लिए क्या काम कर रही है डेल्फा? हैं। देखिए 2026 में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी कि ब्रीडिंग के लिए डेल्फा क्या काम कर रही है। इस वक़्त हम ब्रीडिंग पर्पज़ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं ये कहता हूँ कि जितने भी फार्मर्स हैं कराची के, उनको अब ब्रीडिंग पे आ जाना चाहिए। क्योंकि देखें, ये जो हम महँगे-महँगे बच्चे बाहर से खरीदते हैं और उसको फिर पालते हैं, फिर बेचते हैं, उस तरीके से काम नहीं हो कॉस्ट पाता। हाँ, बहुत कॉस्टिंग बहुत ऊपर चली जाती है उसकी। अगर हम अपने ही पास ब्रीड करें, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि फार्मर्स को वही चीज़ सस्ते दामों में पड़ जाएगी और उससे बहुत सारा फ़ायदा भी होगा और नॉलेज भी मिलेगी। ठीक है, तो आपका कहने का मकसद ये है जो आने वाला साल 2026 होगा ये ब्रीडिंग सीज़न होगा। बिल्कुल, 2026 हो या इसके आगे फिर 27 हो, ये ब्रीडिंग पे हमें जाना पड़ेगा। अगर हम ब्रीडिंग का काम करेंगे, तो ही हम आगे काम को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए इसमें आप ब्रीडिंग कहते हैं, ब्रीडिंग के साथ-साथ मैं तो ये कहूँगा कि जो कि हमारे यहाँ कहते हैं कट्टू माल, ठीक है ना? उस पे भी काम करना फैटनिंग चाहिए। का काम हाँ, आपका फैटनिंग रहता का है। काम, ठीक है ना? फैटनिंग का काम करना चाहिए, एक्सपोर्ट का काम करना चाहिए। जिस तरीके से आज एक्सपोर्ट खुला हुआ है, आपने देखा होगा दुनिया में बहुत सारी जगहों पे, मतलब ये है कि जितने अरब ममालिक है उसमें एक्सपोर्ट खुल गया है और उसमें काम हो रहा है। तो ये 3-4 काम एक साथ हम लेके चलेंगे, जिसमें आप समझ लें कि फिश फार्मिंग भी होगी। अगर ये भी काम हम साथ लेके चलेंगे, तो ये काम आगे बढ़ सकता है। सिर्फ़ लाइव स्टॉक पे अगर आप अपना फ़ोकस करेंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि पूरे साल वाला काम नहीं हो सकता। फिर आपको जो है ना, रेडी माल परचेज़ करके बेचना पड़ेगा, ठीक तो है। आप उसपे कर सकते हैं। अच्छा शहज़ाद भाई, आपने आपकी इसी बात से 2 सवाल मैं और निकाल लूँगा। देखिए, आपने एक्सपोर्ट की बात की, तो अगर हम बैक इन 90s में जाएँ, तो एक्सपोर्ट तो नहीं हो सकता कि आपका यहाँ की कोई ब्रीड एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। जैसे कोई सीमेन वगैरह अगर आपने एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि ये सारा ब्रीडिंग के अंडर आता है। तो आप मुझे बताएँ कि एक्सपोर्ट कैसे आप करेंगे इसको? देखिए, ये सिमन वगैरह तो आप सही कह रहे हैं कि इस वक़्त हमारे यहाँ ऐसा कोई अभी कानून बना नहीं है कि ये एक्सपोर्ट हो सकता है फ्यूचर में, अल्लाह पाक आसानी वाले आपको नहीं मामला लगता करे। हमारे पास अभी ऐसी कोई ब्रीड भी नहीं है जो एक्सपोर्ट हो? उसका कोई सीमेन ऐसा नहीं बिल्कुल, है? बिल्कुल, इसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें जो है ना कवर करके अपने साथ लेना पड़ेगा और 4-5 साल तकरीबन समझ लो कि उसमें लग जाएँगे। इसके बाद जाके आप सारी उसकी फाइलें वगैरह बना के एक प्रॉपर अंदाज़ में आप कर सकते हैं। इस वक़्त हम ये नहीं कर सकते, तो हम मीट तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, आपने फ़िश फार्मिंग की इसके अंदर बात की, उसके लिए डलफ़ा क्या काम कर रहे हैं और फार्मर्स कोई ऐसे जुड़े हैं जो जिनका फ़िश का फ़ार्म हो अभी? जी सर, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इंशाल्लाह अनकरीब ही आपके सामने भी आ जाएँगे। ठीक है, ठीक है। तो फ़िश फार्मिंग जो है सिर्फ़ फ़िश फार्मर्स ही करेंगे या डलफ़ा और भी अपने कुछ फार्मर्स को एजुकेट कर रहे हैं इसके बारे में? देखिए, मेरा तो कहना ये है कि एक मल्टीपल चलना चाहिए, ठीक है ना? सब सारे काम अगर हम एक साथ लेके चलते हैं, जो कि हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको क्वांटिटी में करें, क्वांटिटी पे ना जाएँ हम, ठीक है ना? क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी के ऊपर काम करें, कम काम करें, क्वालिटी के ऊपर काम करें और ये 2-4 चीज़ें, 6 चीज़ें एक साथ लेके चलें, तो इंशाल्लाह फार्मर्स जो है ना, वो तरक्की ये तो करेगा। आपने मेमन दिमाग जो है ना आपका वो चल गया और आप कह रहे हैं कि मल्टीपल काम होना चाहिए, एक काम किसी का नहीं होना चाहिए। तो वही भी आप बात कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि इंसान ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा आगे बढ़ेगा। अच्छा, साथ ही साथ मुझे बताएँ, मंडी का जो एक हाल हुआ वो ओवर काम की वज़ह से हुआ, एक ये वज़ह सामने आती है और इसकी क्या वजूहात आपके साथ? देखिए, मंडी का काम जो आप कह रहे हैं, तो वो तो आपको पता है कि ट्रेडिंग जब आप ज़्यादा करेंगे, तो फिर उतने ग्राहक भी आपको चाहिए, ठीक है ना? मंडी से पहले जगहों पे मंडी के समा बन जाते हैं, वहीं से माल बिकता है। आजकल लोग फार्मर्स के पास जो है ना ज़्यादा तरजीह देते थे, माल पलवाते थे अपना, 4 माल पलवाते थे, जिसमें से 2 कुर्बान करते थे और 2 बेचने के लिए निकाल देते। अब जितने भी अच्छे कुर्बानी लवर्स हैं, जो कुर्बानी करते हैं, वो अपना ही माल खड़ा कर देंगे बेचने के लिए, तो फिर लोग कहाँ जाएँगे? अच्छा शहज़ाद भाई, आपने बोला कि मंडी के सामान बन जाते हैं, मंडी से पहले और भी बहुत से जगह पर मंडी लग जाती है। आप भी तो 2 जगह पर बैठ के माल बेचते हैं। आप ज़मीन में सोसाइटी में भी आपका टेंट देखिए, होता है। जमील विमल सोसाइटी में मेरा टेंट तो आप अपनी जगह पे है, मेरा अपना फार्म है, तो ठीक वो है। मेरी अपनी जगह है, ठीक है ना? तो वहाँ पे तो मैं उस हिसाब से बैठता हूँ कि ज़ाहिर-सी बात है, मैं थोड़ा पीछे बैठा हूँ, तो आगे की तरफ आ जाते हैं हम लोग और उसके बाद हमें मंडी जाना इसलिए होता है कि कुछ माल हमारा रह जाता है, तो फिर हमें मंडी जाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। आप क्या समझते हैं इस काम के अंदर मीडिया का कितना बड़ा हाथ है?
देखिए, मीडिया का किरदार आपके सामने ही है। मीडिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ अच्छा काम नहीं कर रही, मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ चंद लोगों की वजह से इस दफ़ा आपने देखा मार्केट के अंदर में कुछ ठीक है, मामला। आप बात कर रहे हैं मुनीब की उस वीडियो की, अगर सरोज की उस वीडियो की, तो आप भी एज़ अ फार्मर मंडी में देखिए, मैं तो इन सबको कहूँगा कि अल्लाह पाक हिदायत दे, और ये जो है ना, देखिए रास्ते सबके लिए खुले होते हैं, ठीक जी। है ना? अगर आदमी सोचे कि मैंने अगर कोई गलती कर दी थी और नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना हो, तो ये दूसरे जितने भी मीडिया वाले हैं उनको भी मेरा ये मैसेज है कि आप पूरा साल फार्मर्स के साथ चलते हो, तो हक और सच की बात करो, झूठ को ना फैलाओ, अपने काम करो। लेकिन देखें शहज़ाद भाई, इंसान है, गलती इंसान से होती है और फार्मर्स भी गलती कर जाते हैं। इस गलती के ऊपर अगर एक बार दरगुज़र कर दिया जाता है, ऐसा नहीं देखिए, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो गलतियाँ नहीं होती, अपने फॉलोवर्स बनाने के लिए, अपनी रीच बनाने के लिए लोग जो है ना उसको इस्तेमाल रीच तो करते उनके हैं। पास थी, इसलिए तो रीच काम तो उनके लगा। पास थी, उसको दिखाने के लिए, मतलब बहरहाल आप जो भी समझ लें उसको, कि अपने आप को जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, अपना काम चलाने के लिए। एक मंडी उस वक़्त जो है ना ग्राहक नहीं थे, या कोई भी, मतलब ये है कि लो अभी टाइम था, उससे पहले ही उन्होंने, मतलब ये है कि वो काम, ख़ैर वो अपनी जगह पे है। मेरा कहना ये है कि जो दूसरे लोग हैं, मैं सबको ये मैसेज दूँगा कि अच्छे अंदाज़ में अच्छा काम करें और सही है, अच्छी चीज़ों को दिखाएँ, जो हक़ और सच की बात हो वो करें। ठीक है, समझ गया। अच्छा, आप मीडिया एसओपीज़ अभी डल्फा ने बनाया और आप भी डल्फा के एक मेंबर हैं, इनको कैसा लगा? देखिए, मीडिया एसओपीज़ बिल्कुल बहुत अच्छा इक़दाम है, और बनना चाहिए था ये, और मैं ये समझता हूँ कि आगे जाके ये बहुत अच्छी, ये देखो ये बना क्यों? ये इसीलिए बना कि जो आपने अभी इससे पहले मुझसे जो सवाल किया था ना, उसी के उसमें बना ना, कि ताकि अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ लोग डायलॉग्स चला देते हैं, कुछ गाने चल जाते हैं। आपने देखा पिछले दिनों इस मार्केट के अंदर में कितनी प्रॉब्लम्स आई, सैलाब भी हमने देख लिया, तूफ़ान भी हमने देखा, लिप पीस की बीमारी भी हमने देखी, तो ये सारी अब चीज़ें तो क्या। एक नई बीमारी भी आ गई है। हाँ, ये भी एक, ख़ैर अल्लाह पाक आसानी वाले मामला करेगा। बात ये है कि जब हम अच्छे तरीके से कुर्बानी का काम करेंगे, ये एक सुन्नत इब्राहिमी है, तो अल्लाह पाक की सपोर्ट होगी, और इंशाअल्लाह आगे मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट भी अच्छी होगी और काम भी अच्छा होगा। ठीक है, आप मुझे ये बताएँ, अब आपने इस जो हम कुछ काम में लैग कर जाते हैं, कुछ गलतियाँ हम कर जाते हैं, उसकी बात की है, तो इस साल बहुत ज़्यादा दिखावा हुआ है पिछले सालों से। इसको कैसा देखते हैं, इसको कैसे कम करेंगे? देखिए, दिखावा तो ऐसा है कि ये तो एक, अल्लाह पाक ने आँखें दी हैं तो माल तो हमें दिखेगा ही, ठीक है ना? अब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी कीमतें कम होती हैं और उसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है? तो उस वो जो चीज़ें हैं वो ना होनी चाहिए, और कुर्बानी एक शौक है, जिसके पास जितनी हैसियत है उस हिसाब से उसको करनी चाहिए। ठीक है, उस हैसियत से तो उसको करनी चाहिए, लेकिन उसको ज़्यादातर ज़्यादा शो करना, डांस और गाने और ढोल, ये चीज़ ये तो मैंने आपको पहले जवाब दे दिया ना, कि जो हमारी जो एसओपीज़ बनी हुई है उसमें ये सारी चीज़ें आ गई ना, कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी मतलब की इसका वजह आपका से मतलब है कि आइंदा सालों में ये चीज़ें नहीं होंगी। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है मुझे कि जो अच्छे फार्मर्स हैं वो इस वक़्त डेल्फा के साथ हैं, और डेल्फा को वो फ़ॉलो करते हैं, और वो अच्छे अंदाज़ में काम करेंगे। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, मार्केट ऑटोमैटिकली एक अच्छी जगह पे चली जाएगी। अच्छा सजाद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने आज का हमें टाइम दिया, और लास्ट के ऊपर अगर आप कोई मैसेज देना चाहें? अच्छा, मुझसे बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने आज यहाँ पे बुलाया, और जो काम आप कर रहे हो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मीडिया वाले हैं वो इसी तरीके से काम करें, और ये जो बातें आपने मुझसे जो सवाल किए हैं ये मार्केट के लिए बहुत अच्छे हैं, और इस मार्केट को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी लोग ये फार्मिंग का काम कर रहे हैं, वो वही काम करें जो कि वो कर सकते हैं, जिस तरह के उनके पास ग्राहक है, और मेरा कहना ये है कि ब्रीडिंग सेटअप पे आ जाएँ, क्योंकि आगे जाके ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको साथ लेके चलेंगे, तो फिर हम किसी के मोहताज भी नहीं होंगे, और हमें माल बेचने में कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि हमारी अपनी ब्रीड होगी, और वही हमारी अपनी एक पहचान भी होगी। बहुत शुक्रिया शहज़ाद भाई हमें पसंद करने का, और आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए ऑफ द क्लॉक पॉडकास्ट। अल्लाह हाफ़िज़।